तो देखो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ मेसी फर्गूसन 241 DI का क्लच प्लेट का जो। तो इसमें हम लोग ट्रैक्टर को दो टुकड़ा कर लिए हैं और जो क्लच प्लेट का असेंबली है उसको निकाली है। तो देखो, मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें ये जो लॉक पिन है उसको निकालना होगा। देखो, इस तरीके से पेचकस की सहायता से, प्लास की सहायता से हम लोग इस तरीके उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यह जाम है। तो ये पिन में जो एक चीरा पिन दिया होगा, लाग दिया है, उसको निकालेंगे। उसके पश्चात देखो, छीनी और हथौड़ी की सहायता से इस तरीके से पिन को बाहर की ओर निकालना है। देखो, इस तरीके से हमें एक पिन लेना है किसान भाई। प्लास की सहायता से पकड़ना है उसको और धीरे धीरे से ये जो पिन है निकलता जा रहा है, बाहर निकल गया। तो इसी प्रकार से हम दो फिंगर और बचा है उसको भी निकालेंगे। तो हम लोग दोनों फिंगर को भी निकाल लेंगे, ये वाला फिंगर और दोनों फिंगर को निकाल लिए हैं। तो निकालने के पश्चात देखो, फिंगर को ऊपर की साइड सीधी रख लेना है। उसके पश्चात ये जो हब है उसको निकाल लेना है। निकालने के पश्चात देखो किसान भाई, ये जो पीटीओ प्रेशर रिंग है, देखो इस तरीके से रहता है। ये पीटीओ प्रेशर रिंग है। उसके पश्चात पीटीओ प्रेशर प्लेट को निकालेंगे। उसके पश्चात देखो, पीटीओ क्लच प्लेट निकालते वक्त थोड़ा ध्यान देना है किसान भाई कि कौन सा पार्ट किस तरीके से लगा है। तो देखो, उसके पश्चात सभी स्प्रिंग को निकाल लेंगे। उसके पश्चात देखो, ये पीटीओ प्लेट को निकाल लेंगे। निकालने के पश्चात हम फिंगर जो लगा हुआ है और मेन प्रेशर प्लेट से एक पिन लगी होती है उसको निकालेंगे। इस तरीके से फिंगर को निकाल लेंगे। तो देखो, जो मेन प्रेशर प्लेट है वो कट गया है, तो उसको हम लोग लेथ मशीन में देंगे। तो देखो किसान भाई, हमारा जो पार्ट लेथ मशीन दिए थे वो आ गया है। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट ये जो कागज़ वाला वाशर है उसको स्प्रिंग पिन जहाँ बैठता है उसमें लगा लेंगे और अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। इस तरीके से बिठाना है। बिठाने के पश्चात देखो, थोड़ा थोड़ा जो पीटीओ प्लेट लगेगा उसकी जगह में ग्रीस लगा देना है। ग्रीस लगाने के पश्चात देखो, फिंगर में हम लोग स्प्रिंग किस तरीके से लगाएंगे। देखो किसान भाई, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो हमें इस तरीके से स्प्रिंग को लगा लेना है। स्प्रिंग को लगाने के पश्चात बी टाइप का एक पट्टी रहता है, उसको लगाना होगा। जो कट साइड को उसका बाहर की ओर रखना है, जो बी टाइप का पट्टी है। उसके पश्चात हम पिन लगा देंगे, बी टाइप का पट्टी और फिंगर में इस तरीके से हम लॉक पिन लगा लेना है। इस तरीके से लॉक भी लगा लेना है। उसके पश्चात हम प्लेट में इसे असेंबल करेंगे। तो देखो किसान भाई, इस तरीके से रखना है और इस तरीके से प्रेशर प्लेट और जो बी टाइप का पट्टी है उसमें लॉक पिन को लगा लेना है। तो देखो किसान भाई, इस तरीके से हमारा फिंगर फिट हो गया है। तो बाकी दो फिंगर को इसी तरीके से फिट कर लेना है। तो देखो, जो चीरा पिन लगा है उसको लॉक भी कर लेना है। तो देखो, हमने दोनों फिंगर को भी सेट कर लिए। तो सेट करने के पश्चात देखो, सेट करने के पश्चात हमें पीटीओ प्लेट को लगाना है। ये तीनों फिंगर के मध्य लगेगा। इस तरीके से बिठा लेना है किसान भाई। इस तरीके से बिठाने के पश्चात पीटीओ का जो उभरा हुआ भाग है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और ये जो गड्ढा हुआ
उसको नीचे की ओर, तो जो उभरा हुआ भाग है उसे ऊपर की ओर रखेंगे इस तरीके से। देख लो किसान भाई। उसके पश्चात हम लोग स्प्रिंग, सभी स्प्रिंग को लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लेना है। जो हम लोग कागज़ वाशर लगाए थे उसके ऊपर लगा लेना है। उसके पश्चात देखो ये पीटीओ प्रेशर प्लेट है, उसको ये जो बोल्ट लगा हुआ है एडजस्टिंग बोल्ट, पीटीओ एडजस्टिंग बोल्ट, उसके ऊपर इस तरीके से देखो किसान भाई, तीनों बोल्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रख देना है। रखने के पश्चात हम लोग पीटीओ प्रेशर रिंग को लगाएंगे इस तरीके से। उसके पश्चात हम तीनों फिंगर को इस तरीके से सीधी उठाकर पकड़ेंगे ताकि हम लोग ये जो हब है उसको हम लगा सकें। तो देखो किसान भाई, ये जो 3 होल है, तीनों फिंगर को हमें उस छेद में घुसाना है। घुसाकर उसकी सही जगह में बिठा लेना है। तो देखो एक फिंगर को गिर गया था, इस तरीके से तीनों फिंगर को पकड़ लेना है। उसके पश्चात देखो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बैठा लेना है। धीरे धीरे क्लच प्लेट को सेंटर में बिठाना है इस तरीके से। देखो ये सेंटर में रख कर इस तरीके से, और फिंगर को भी देख लेना है कि सही तरीके से बैठा है कि नहीं। तो हमको अब जो फिंगर है उसमें पिन लगाएंगे। पिन लगाने से पहले स्प्रिंग को सही साट बैठा लेना है। तो देखो इस तरीके से किसान भाई पेचकस की सहायता से हमें लगाना है, अन्यथा बहुत टाइट रहता है। तो हम लोग 2 पेचकस की सहायता से, ठीक मैं जिस जगह में फंसाया हूँ उसी जगह में आप इस तरीके से पेचकस को फंसा लें। उसके पश्चात देखो हम लोग एक पिन डाले हैं, तो देखो बहुत ही आसानी से घुस गया। तो ये पिन का कट है, जहाँ लाक लगता है उसको बाहर साइड इस तरीके से रखना है किसान भाई। देखो मैं जैसा रखा हूँ उसी तरीके से। उसके पश्चात हथौड़ी की सहायता से धीरे धीरे ठोकना है। वो ठोकते ही जाना है, पिन अपना जगह ले लेगा। इस तरीके से ठोक कर बस थोड़ा सा बाहर निकालना है। पिन में आर पिन लगाने की जो जगह है वहाँ तक बाहर निकालना है। उसके पश्चात देखो ये मैं लाक घुसा के देखा था तो इसका होल सही है। उसके पश्चात हम लोग देखो पिन में एक चीरा पिन लगा देंगे। इस तरीके से पिन को लॉक कर देंगे। पिन को लॉक करने के पश्चात और उसके पश्चात देखो यू आकार का ये पिन है, उसको भी उससे भी हम लोग लॉक कर देंगे पिन को, ताकि इधर उधर घूमे ना ही बाहर निकले। इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से हमें तीनों फिंगर को भी लगा लेना है। तो हम लोग फटाफट तीनों फिंगर को भी लगा लेते हैं। देखो किसान भाई, हमने सभी फिंगर को लगा लिया और ये जो लास्ट वाला फिंगर का लॉक है उसको भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगाने के पश्चात ये जो फिंगर में जो बोल्ट रहता है उसको भी हम लोग लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लेना है, टाइट कर लेना है। उसके पश्चात हम लोग इसका फिंगर सेटिंग करेंगे। तो देखो ये जो बोल्ट है पीटीओ वाला, पीटीओ क्लच प्लेट का सेटिंग इस बोल्ट की सहायता से या फिर इस बोल्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो सेटिंग होगा। तो मैं ये जो फ्राइविल में है उसमें लगा के आपको बताता हूँ। तो देखो मेन क्लच प्लेट का जो उभरा हुआ भाग है उसको हम लोग बाहर की ओर रखेंगे, अर्थात फ्राइविल की विपरीत दिशा की ओर रखेंगे। तो किसान भाई साफ़ सफाई को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखो इस तरीके से हम लोग
शाफ्ट की सहायता से फ्लाई व्हील में लगा लेंगे। फ्लाई व्हील में बिठाने के पश्चात इसमें 6 बोल्ट लगता है 13 नंबर का, उसे हम हल्का थोड़ा टाइट कर लेंगे। देखो इस तरीके से 6 बोल्ट रहता है, उसको हल्का टाइट कर लेंगे। टाइट करने के पश्चात हम पीटीओ को सेंटर करेंगे। तो पेचकस की सहायता से हमें पीटीओ क्लच प्लेट को सेंटर करना है। तो देखो मैं ने इसे सेंटर में सेट कर लिया हूँ। तो इस तरीके से सेट करने के पश्चात हमें जो 6 बोल्ट रहते हैं उसे इस तरीके से बोल्ट को रखकर फ्लाई व्हील रिंग में फुल टाइट कर लेना है। इस तरीके से सभी को चेक कर लेना। उसके पश्चात जो पीटीओ का सेटिंग है उसे हमारे पास जो अनुभव है वो एक आरी ब्लेड ले लेना है। उसके पश्चात आरी ब्लेड की जो मोटाई है उसको हम दोनों के मध्य देखो जो एडजस्टर पीटीओ का जो बोल्ट है और पीटीओ प्रेशर प्लेट के मध्य ये आरी ब्लेड की मोटाई इतना गैप रखना है। उसके पश्चात जो मेन फिंगर है उसको हम लोग गेज की सहायता से नापेंगे। तो देखो किसान भाई, गेज को हम लोग जो पीटीओ क्लच प्लेट का जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ से हमें 30 mm तक हमें ये जो फिंगर है उसकी हाइट रखना है। देखो थोड़ा ध्यान देना किसान भाई। देखो मैंने इसे लॉक कर दिया। तो हमें 30 mm ही तक ही इसे फिंगर को रखना है, अन्यथा ये कार्य थोड़ा सही तरीके से नहीं करेगा। तो देखो तीनों फिंगर को हमें 30 mm तक सेट कर लेना है। देखो क्लच प्लेट की जो सतह है, कहाँ से मैं इसका माप ले रहा हूँ तो किसान भाई देखो थोड़ा, देखो मैं क्लच प्लेट का ऊपरी हिस्सा को टच करा रहा हूँ और सेटिंग कर रहा हूँ। तो हमें 30 mm ही रखना है इस तरीके से। देखो तो इस तरीके से सेटिंग करोगे तो किसान भाई आपका ट्रैक्टर अच्छी तरीके से झटका और पिकअप देगा। तो तीनों फिंगर को बराबर मिला लेना है। समान हाइट में तीनों फिंगर रहना चाहिए किसान भाई। इस तरीके से घुमा घुमा कर चेक कर लेना है कि तीनों फिंगर सेम हाइट में है कि नहीं। तो मैंने 2 फिंगर को मिला लिया, ये तीसरा वाला फिंगर है। ये जो तीसरा वाला फिंगर वो भी सही है। तो देखो इस तरीके से क्लच प्लेट सेट हो गया। तो मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।